सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। आज की कथा में यशोदा जी का वर्णन व जगत जननी माँ राधा जी का वर्णन किया जाएगा। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ आखेट को निकले थे। संयोगवश दोनों भाइयों की नज़र एक साथ एक मृग पर पड़ी। दोनों ने बाण चलाया। मृग तो मर गया, किंतु दोनों भाइयों में विवाद छिड़ गया कि मृग किसके बाण से मरा। बात बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि दोनों ने तलवार खींच ली। राजपुरोहित साथ आए थे। उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बात नहीं बनी। राजपुरोहित ने शपथ खाई, मैंने इस भूमि में जन्म लिया और राजकुल के अन्न से पला। यजमान की विपत्ति से रक्षा करना पुरोहित का धर्म है। मैं नहीं देख सकता कि मेरे यजमान कट मरे। पुरोहित दोनों के मध्य कटार लेकर खड़े हो गए। आज जिसके ऊपर मातृभूमि की रक्षा का दायित्व है, वे ही मातृभूमि को भूल आपसी क्रोध में कट मर रहे हैं। इस क्रोध को यदि रक्तपान ही करना है तो राजपुरोहित का रक्तपान करें। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने कटार अपनी छाती में मार ली। उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों का मस्तक झुक गया। गुरुदेव महाराज की जय। अपने गुरु मौनी बाबा भगवान का जिक्र करते हुए स्वामी राम अवतार कहते हैं कि एक बार एक महात्मा मौड़ी आए। उनके लिए भोजन आया। भोजन में पूड़ियाँ थी। गुरु जी ने बड़े प्रेम से कहा, भोजन करी स्वामी जी। स्वामी जी बोले, मैं तो व्रती हूँ। गुरु जी बोले, स्वामी जी आत्मा दुख हुई तो काहे का व्रत। तब वे महात्मा बोले, मैं डालडा नहीं खाता। गुरु महाराज ने समझाया, अरे स्वामी जी, काहू से ना बची हो, नल का पानी तो पी हो। वे महात्मा बोले, हाँ, नल का पानी तो पीता हूँ। मौनी बाबा भगवान बोले, उसमें भी तो नीचे चमड़े की ही लगी है। अरे जहाँ तक बच सके बचे, पर जब ना बच सकी तो स्वीकार कर ले। काली माँ बोली, व्रत तभी तक तो रही जब अच्छा न मिले। अच्छा मिल जाए तो व्रत टूट जाए। गुरुदेव महाराज की जय। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रांत चित्त हो गई हैं कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्रों को कोई पाथेय तक नहीं दे रही हैं। देना भूल गई हैं। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धारारूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चिकार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो, रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहे हैं, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ ले। भैया, कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वासुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में एक यह भी था। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए, पर जननी के आंसू पोंछ नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम की हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसी लिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया।
जब वृषभानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्धान हो गई, गोलोक में पधार गई। अब जगत जननी श्री राधा का वर्णन सुने। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रसमंडल में विराजित हैं। गोलोक बिहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है, झांक कर देख रहा है आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ या नहीं। अभिनय के दर्शक चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त्र महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म बागधिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य की आदि देवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जपमालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार श्री गोविंद भी उपस्थित हैं, पर सूत्रधार के प्रणय सूत्र जिनके हाथ में है वे अभी नहीं आई है। देववृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रासमंड की ओर देख रहे हैं, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक बिहारी श्री गोविंद श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं, वो एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर सामने आ गया है। आयु 16 वर्ष की है। सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। बंधु जीव पुष्प जैसे अरुण उधर है। उज्ज्वल दर्शनों की शोभा के आगे मुक्तापक्ति की अमित शोभा तुच्छ हेय बन जा रही है। शरदकालीन कोटि राका चंद्र का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? चारों पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बताए? सुठाम नासा, सुंदर चंदन चित्रित गंडयुगल, इनकी तुलना किससे करें? कर्णयुगल रत्न भूषित हैं। मणिमाला, हीरक कंठहार, रत्न केयूर, रत्न कंकट, इनसे श्री अंगों पर एक किरणजार फैला है। भाल पर बिंदुर बिंदु कितना मनोहर है। मालती माला अभिषित सुसंस्कृत केशपाश, उसमें सुगंधित कबरी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पद्यों की शोभा तो सिमट कर इन युगल चरण तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंग से सौंदर्य की सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप धर्षित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा है। राधा नाम इसलिए हुआ है कि रास मंडल में प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्ध समर्पित करने के लिए धावती हुई दौड़ी। उसी समय इन्हीं राधा के लोककूपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुईं। वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई, अन्यथा प्रलय, सृजन, फिर संहार, फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा की एक राधाकांत की लीला, उनका नित्य निकुंज बिहारी तो अनादिकाल से परिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एवं अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे उद्दीलित नहीं कर सकता। श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्तभूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का अन्मेष किस क्रम से हुआ, इसका एक निदर्शन मात्र है। अब
राशेश्वरी राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका कैसे बनी, उनके नित्य रास की, नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का दर्शन करते हैं। नृगपुत्र राजा सुचंद्र का एक एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृकभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसीलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था। द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृकभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृकभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृकभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों भी इन्हीं वृकभानु गोप एवं कीर्तिदा में समिष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में राशेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना की। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृकभानु के ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृकभानु ब्रज में सुखस्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्नपर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपियां उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व की कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपियां आंखें खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा 7 सहस्त्र सरचंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्य शतमूली प्रसूत की आभा भरी हो, अथवा रक्तवर्ण की तड़िलहरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती। मन ही मन 2 लक्ष गोदानों का संकल्प करती हैं। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा चारों वहाँ आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृकभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृकभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृकभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।